नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ पॉडकास्टर तजिया नगार जनाब शहजाद गयास शेख साहब। गयास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपको सुनते तो रहते हैं, मगर आपने किसी इंडिपेंडेंट आलमी जो एक पॉडकास्ट था या जो भी प्लेटफॉर्म था, वहाँ आपने खासी क्लास ली। और बरखा दत्त जो है वो भी मैं बड़ा उनको फॉलो करता था कि एज आ एक माकूल यानी शख्सियत के तौर पर। तो ये बताएं ये क्या हुआ? और हजूर आप फार्म में बहुत थे, ज़रा एक्सप्लेन तो करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज दावत दी है। बस सर पीएएफ से थोड़ा इंस्पायर हो गया था। अगर हमारे जो बॉयज़ हैं वो हवा में उड़े और राफ़ेल गिरा कर आए, तो फिर मैंने भी सोचा कि थोड़ी बहुत तो हमारा भी बनता है फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का। बिल्कुल ऐसा है कि एक इंटरनेशनल शो था। इंडिपेंडेंट कितना है मुझे नहीं पता, ज़ाहिर-सी बात है हर किसी के अपने बायस होते हैं, अपने मकासद होते हैं, अपने एजेंडाज़ होते हैं। तो पियर्स मॉर्गन भी उनसे बालातर नहीं हैं। जहाँ तक बरकत दत्त का पर्सनली सवाल है, जो मुल्क की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती हैं, वो मुल्क के लोग ही बेहतर समझते हैं। काफ़ी पाकिस्तान के भी ऐसे सहाफ़ी हैं, जो सबसे मायनाज़ सहाफ़ी हैं। अगर मैं यहाँ फ़हरिस्त बनाऊँ, तो बैनुल अक़वामी मुल्कों में उनकी इज़्ज़त होगी, लेकिन जो हमें अभी सुन रहे हैं, मैं जिसका नाम लूँगा, उनकी जो भी सियासी वाबस्तगी है, उसके हिसाब से उनको वो या तो लिफ़ाफ़ा लगेगा या सच्चा लगेगा। तो इसी तरह बरकत दत्त भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग-अलग हैं, वो उसकी बेसिस पर पोलराइज़ेशन पर कोई उनको क्रेडिबल समझता है, कोई उनको क्रेडिबल नहीं समझता। लेकिन अब जो हमने देखा है, इसको मैं कहता हूँ कैपिटुलेशन ऑफ द इंडियन मीडिया, कि बिल्कुल ही वो झुक गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी हुकूमत के सामने। क्रिटिकल वॉइसेस बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बरकत दत्त बीजेपी को काउ टेररिस्ट बोलती थी, और आज ये वही गोदी मीडिया की स्पोक्स पर्सन बनकर इस तरह की खबरें दे रही हैं कि पायलट भी अरेस्ट कर लिया, नेवी को भी बेस भी तोड़ दिए हमने कराची में, और F-16 भी गिरा दिया। तो अब पूरा ही उनका मीडिया खुलकर झूठ बोल रहा है, बिल्कुल बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये क्या व्हाट फ्लेयर अप कैसे हुआ आपका? लेकिन शेख साहब, जो उनका मीडिया आपने पाया, देखा कि उसने उनका मीडिया ने जो भी किरदार अदा किया है इस पूरे कशीदगी में, आपने देखा कि 22 अप्रैल से लेकर जब पहलगाम का वाकया हुआ और 10 मई तक जब उनको हमने धूल चिटाई, उस वक्त तक जो मीडिया ने वहां पर जितनी, मैं तो उसको बकवास ही कहूंगा, जो बकवास की गई, जिस तरह उन्होंने बताया कि सेना दाखिल हो गई, फलां शहर गया, फलां शहर गया, फलां उससे मिट गया, नक्शे से मिट गया। आपने कैसा मीडिया पाया? आपने पूरी दुनिया का मीडिया देखा है, पाकिस्तान का भी मीडिया देखा है, भारतीय मीडिया को कैसा पाया आपने? सर ये बहुत मशहूर खेल है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो एक दफ़ा रेडियो पे नशर हो गया था कई ज़माने पहले अमेरिका में, जिसमें कहानी बताई जा रही थी कि दुनिया में एलियंस आ चुके हैं, पर लोगों ने वो शुरू का पार्ट नहीं सुना कि ये सब झूठ है, और उनको लगना शुरू हो गया कि वाक़ई एलियंस आ गए हैं। तो एक दौर जब सोशल मीडिया नहीं था, तब इस तरह की बातों पर यकीन कर लेना, फिर भी आप थोड़ा मार्जिन दे सकते हो। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इंडियन ऑडियंसेस ने कैसे यकीन कर लिया सोशल मीडिया के दौर में। कितना ही मुश्किल था कि आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स खोल लें, वीपीएन खोल लें, ट्विटर पे चले जाएँ, देखें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, या तो आप थोड़ा बहुत झूठ बोलें। हमारे यहाँ भी सहाफ़त में इस तरह का झूठ बोला जा सकता है कि जलसे पे 500 नहीं 5 लाख लोग हैं। पर ये कोई झूठ नहीं बोल सकता कि जलसे पे बम मार के पूरे का पूरा जलसा ही तबाह कर दिया है। कराची भी तबाह हो चुका था, लाहौर भी तबाह हो चुका था। मज़े की बात है, लाहौर में नेवी भी आ चुकी थी उनकी। तो नहरों नहर आई, कैसे आई मुझे तो नहीं पता। उनके मीडिया ने, अब तो वो शायद कहना चाह रहे हैं हमने बड़ा कोई साइऑप्स किया था, बट ये यकीनन किसी न किसी ऑफ़िशियल सोर्स ने उनको बोला होगा, लीक की होगी इन्फॉर्मेशन जानबूझकर, जिसकी बिना पर, जिस तरह हमारे यहाँ भी ज़राए की बिना पर सहाफ़त की जाती है, उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की, और दे हैड एग ऑन देयर फेस इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि उनके सपोर्टर्स भी जो हैं, वो अब इन लोगों को मेजर गौरव अच्छा आर्या हो शहजाद, गए, एक और अतुल सवाल गोस्वामी मैं, हो फिर गए, आपने जाना भी, इनको सीरियसली ले सकेंगे। आपने एक और शो में भी जाना है। मैं मुझे ये बताएं हुँ। कि देयर वर सर्टन सेंसिबल पीपल वॉइसेस लाइक करण थापर है, या मैं अरुंधति रॉय को मैंने नहीं सुना, उसके तो वो बड़ा प्रोसिक्यूट भी करते हैं, लेकिन वो तमाम लोग भी जो हैं मोदी ने आगे लगा लिए, फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने बीजेपी के एजेंडे पे ले आया। हाउ कम ऑल दैट? आप कैसे देखते हैं इसे? तो झुके तो सब हैं, कुछ खौफ से, कुछ शौक से। एक तो पर्स स्ट्रिंग्स को पुल किया जा सकता है कि जो चैनल है, जिस तरह पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, अगर आप एड रेवेन्यू जो है, जो सारी कंपनीज़ से आता है, तो इंडिया में भी बीजेपी का कैपिटलिस्ट जो हैं अडानीज़ और अंबानीज़, उनसे एक बहुत गहरा कनेक्शन है। वो कंट्रोल करते हैं एड्स किस चैनल पे जाएगा, उसके थ्रू आप नैरेटिव कंट्रोल करते हो उन चैनल्स पर। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो उस तरह से कंट्रोल हो जाता है। फिर एक विजिलेंटी जस्टिस देखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी हमें नज़र आता है कि आप अगर किसी मखसूस पार्टी को बुरा-भला कहने की हिम्मत कर दें सोशल मीडिया पर,
तो इतनी आपको गालियाँ पड़ती हैं कि अगली दफ़ा आप भी तौबा करते हैं कि इस आदमी की तनकीद नहीं लेकिन करनी। शेख साहब ये उसी तरह ध्रुव इंडिया राठी में को होता क्या है, हुआ? कभी वो डंडे लेकर तो भी एक पहुँच जाते हैं। इंटरनेशनल वो मीडिया से उसका है, वो तो इंडिपेंडेंट जो है वो यूट्यूबर है, उस वो भी बिक गया, वो भी इसमें जो है वो लिफाफा ले लिया या गोदी मीडिया बन गया। ये बिक गया लिफाफा इस तरह की तो मैं तो नहीं कोशिश करता कि गुफ्तगू करूं, क्योंकि वो वह भी जर्मनी में वो बिकने लिफाफे लेने वाले नहीं हैं। पर आप ना एक जज्बे में भी आ जाते हो मुल्क के। एक वक्त जब आप जंग में हो तो आप कोशिश करते हो कि यार जो जायज़ा मैंने अपनी हुकूमत का लेना है या जो क्रिटिकलिटी रखनी है वो थोड़े वक्त के लिए गोज़ आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क का एजेंडा है, वी आर नाउ एट वॉर। सो व्हाटएवर हेल्प्स माय कंट्री, वो हम भी यहाँ जो मीन्स बनाते हैं, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से वो उस जज्बे में थोड़े बह चुके हैं। मैंने भी उनकी वीडियो देखी, बिल्कुल ही एक नाकिस वीडियो थी, उसमें कोई सबूत उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। अपना ही एविडेंस, अपनी ही गोदी मीडिया का एविडेंस देकर उन्हीं की बातें कर दी, अपनी ही आर्मी प्रेस ब्रीफिंग्स का एविडेंस देकर उनकी बातें कर दी। तो ध्रुव राठी से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाईली डिसअपॉइंटिंग वीडियो बाय हिम। अच्छा, तो और लेकिन ये फरमाइए शेख साहब कि हम कोई बात, सख्त से सख्त बात, आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ तो कोई, ये जो मैनरिज्म था, जो थिएट्रिक्स थे, लगता है कि सारा मीडिया अर्नाब गोस्वामी के पीछे चल पड़ा, शायद यही एक सक्सेस स्टोरी की वजह से या किसी वजह से। सही, तो बहुत पुराना मुहावरा है कि वो वक्त चला गया कि कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर होती है, इंसान अब कुत्ते को काटे तो वो खबर होती है। तो सोशल मीडिया पे जो ये सबसे ज़्यादा एक वायरल सेंसेशन बनने का सबको शौक हो गया है, तो वो सबसे ज़्यादा जो आप अजीब हरकत करोगे, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वायरल होने के। वो आप इस मकसद से नहीं कर रहे कि कोई गुफ्तगू हो, कोई सहल-हास बात हो, वो आप इस मकसद से कर रहे हैं कि एक जो ख़ास ऑडियंस है, जो आपको सहराएगी इस तरह की बात करने पर। तो सोशल मीडिया पर भी ये होता है कि आप अगर किसी को जवाब दे रहे हैं, आपकी कोशिश लेकिन होगी कि शेख अगर साहब इसने ये एक जो गाली दी है तो मैं ध्रुव 10 है, ये गालियाँ तो दूँ। जर्मनी में रहता है, इंडिया में रहता भी नहीं है। उसको क्या ये डर था कि उसका जो है वो चैनल बैन हो जाएगा? क्योंकि उसने जो है वो पहले वही ये सहाफ़ी है कि जो इंडियन मीडिया पर तनकीद करता था, लेकिन वो जो है उस दिन उसमें बह गया और वो इस तरह की बातें कर रहा था। इसके अलावा देखा जाए कि वो मुसलमान मुल्कों के खिलाफ जो है वो बातें कर रहा है, वो तुर्की के खिलाफ बातें कर रहा है, तीसरे मुसलमान मुल्कों के खिलाफ बातें कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान की हमायत की, चीन के खिलाफ बातें कर रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंसी है ये कहाँ गई? ये तो फिर वो भी तो उसी मीडिया का हिस्सा बन गया जो गोदी मीडिया है भारत का। नहीं, मुझे नहीं लगता बददियानती से उन्होंने किया है ये। अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला झूठ आपको याद हो, जब पूरी दुनिया को बताया गया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो बहुत सारे क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज, जर्नलिस्ट, उन्होंने भी अपनी हुकूमत का यकीन कर ये रिपोर्ट किया। जंगजू जब एक हालत बन जाती है, तो कहीं न कहीं आपकी क्रिटिकैलिटी, आपका जर्नलिज़्म वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जज़्बे के अंदर। तो मुझे भी यही लगता है कि ध्रुव राठी जज़्बे के अंदर बह गए हैं, जिसमें जो उनको नॉर्मल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करने चाहिए थे, उन्होंने इसीलिए इस तरह की बातें की। इस मकसद से नहीं की कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं या पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस वक्त बस वो इंडियन एजेंडा, इंडियन पॉलिटिकल एजेंडा जो है, एंड नरेंद्र मोदी एंड द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन माइंड, उस लहर में वो बह गए जज्बात में। एंड उम्मीद करता हूँ कि अच्छा, साल माई 2 लास्ट साल नहीं तो क्वेश्चन 5 टू साल यू, बाद एज आई नो उनको दैट एहसास यू होगा। हैव अ लिमिटेड टाइम। कुछ लोगों ने कोई अच्छी बातें की भी, और मुझे उनके भले से नाम याद नहीं आ रहे, मगर उन्होंने भी अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दी। शहजाद साहब, फिर ज़ाहिर सी बात है, कौन चाहता है कि पूरी दुनिया हमें गालियाँ दे? 100-200 नहीं तो 1000 गाली के बाद बंदा सोचता है कि यार डिलीट ही कर दो। जो मेरे साथ पैनलिस्ट थे रणवीर अलाहाबादी, उन्होंने सिर्फ़ इतना ट्वीट किया था कि पाकिस्तानी जो अवाम है, वो मेरे भाई और बहन है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया देखा होगा कि हम जंग की हालात में भी जब थे, इंडिया को जो इंसान जितना बुरा-भला बोल रहा है, आम इंडियन को किसी ने गाली नहीं दी। मुंबई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड हमारी मीडिया पे नहीं हो रहा था। दिल्ली पे बम मार दो, दिल्ली को फ्लैटन कर दो, इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में आपको नहीं नज़र आ रही थी, इस तरह की नफ़रत नहीं नज़र आ रही थी। वहाँ शहजाद, पर मैं इस सोशल मीडिया तो नोट पे दूर बात मेनस्ट्रीम करता मीडिया हूँ, पे नज़र आ रही है। आपकी बात को दोहराते हुए कि वो वहाँ का जो आम ऑप्रेस्ड आदमी है, उसके लिए हमारे एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक मोदी है। जब उन्हें ये समझ आ जाएगी तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया।